Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. बोलिए, कैन यू हेयर मी? जल्दी बताइए। Yes, sir, सुनाई दे रहा है। हाँ, अरसलान, तुम कहाँ रहते हो अरसलान? इस समय मैं इस हफ्ते ट्रैवल कर रहा था पूरा, तो मैंने अच्छा काफी क्लास अच्छा मिस अच्छा, की थी, बट मैंने चलिए रिकॉर्डिंग्स देखना देख ली। शुरू कर दिया है। चलिए, थैंक यू। चलिए, हाँ, आप बताइए मेराज, हम लोग क्वांटम नंबर में कहाँ तक पहुंचे थे, बताइए। सर हम वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कर रहे थे ना। वेरी गुड वेरी गुड। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में मैंने बताया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक दफा मैं बता देता हूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या चीज को बताता है? हमने बताया था इट आइडेंटिफाई शेल, याद है ना सबको? पहला पॉइंट ये है, इट आइडेंटिफाइज शेल। अब चूंकि मैंने आपको कहा था कि ये साबित हुआ कि शेल के अंदर बहुत सारे सब शेल होते हैं, जो आज पढ़ेंगे। सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप पढ़ा था। आप देखिए, यस तो सर। हाँ, ये भी हमने आपको बताएंगे कि शेल के अंदर जब ऑर्बिटल होता है तो गौर से सुनिए कि इट गिव्स द, मैं लिखवा चुका हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। इट गिव्स द साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। याद रखिए, जितना n की वैल्यू बढ़ेगी, साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ेगा। बोलिए, आया यहाँ तक समझ में सबको, हाँ या ना? यस सर। चलिए, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जो आप यहाँ से लिखिए प्रिंसिपल में। इट गिव्स द एंगुलर मोमेंटम, इट गिव्स द एंगुलर मोमेंटम of electron, angular momentum of electron, angular momentum of electron in different shell। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr इज इक्वल टू, जिन पढ़ा था, nh/2π। बोलिए हाँ या ना? यस सर। यस। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का चार काम है। ये शेल को बताता है, ऑर्बिटल की साइज को बताता है, ऑर्बिटल की एनर्जी को बताता है, और क्या कहते हैं इसको, एंगुलर मोमेंटम को बताता है। जितना n की वैल्यू बढ़ेगी, तो आपको बता दिया गया कि n की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ेगा, एनर्जी भी बढ़ेगा। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? महराज बताइए कुछ। सर लिख लिया ये। थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको एल से डिनोट करते हैं पहला। तो शेल के अंदर क्या होता है? सब शेल होता है, हाँ या ना? बताया था आपको। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है, इट गिव्स द आइडिया ऑफ सब शेल, आइडिया ऑफ सब शेल इन अ गिवन शेल। किसी भी शेल में कितने सब शेल होंगे, ये यही आइडिया देता है। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना? पहली बात। यस सर। दूसरी बात ये है, इसलिए कहा गया द वैल्यू ऑफ एल। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइंग फ्रॉम
0 to n माइनस 1। एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, जल्दी बताइए सारे लोग। 0 to n-1। 1 सारे लोग ये लिख लीजिए 2 पॉइंट। एजीमुथल बताता है, अब कितने सबशेल होगा वो आप पढ़ेंगे हम लोग, ये किसी भी शेल में कितने सबशेल हैं वो एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा। इतने सारे लोग यस सर, लिखिए। एक मिनट सारे लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपके पास हुआ, अरसलान मेरी आवाज आ रही है। 0 यस सर। वैल्यू ऑफ एल एस हो गया 1 पी, 2 0 एस की होगी, 1 अगर होगी तो पी होगी, 2 होगी तो डी होगी, और 3 होगी तो एफ होगी। तो एस कल मैंने पढ़ाया था कि सब एस पी डी एफ जो होता है वो सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। और अगर यस सर। हाँ अगर 4 होगा तो जी, और जी अब तक आया नहीं है तो ये पहले याद होनी चाहिए कि 0 है तो एस, 1 है तो पी, 2 है तो डी, 3 है तो एफ, 4 है तो जी। समझ में बात आई हाँ या ना? यस सर। हाँ अब जैसे जो लेट से आए हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से फटाफट। Azimuthal quantum number, it gives the idea of the subshell in a given sense, the value of L lying from 0 to n minus 1। ओके अब देखिए जैसे कोई पूछेगा एल की वैल्यू 0 है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि एस सबशेल है। एल की वैल्यू 1 है तो पी है, एल की वैल्यू 2 है तो क्या है, डी है, डी। एल की वैल्यू 3 है तो क्या है, एफ है। अरे बोले हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। जो लेट्स हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से।
बोलिए, लिख लिया सब लोग? Yes, sir. अब देखिए, लिखना नहीं है, n है और l है। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू बताइए, तो l की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है? 0 to n 0 माइनस to 1। n minus 1. हाँ, तो बता दीजिए n की वैल्यू 1, तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? Sir, 0. 0। वेरी गुड। 1 माइनस 1 0। ठीक है, n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? Sir, 0 and 1. वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? हाँ, तो 0 एंड 1। देखिए 0 to 1, 0 to 1। अब देखें 3 है तो 0 1 2 होगा कि? जल्दी बताएं सारे लोग। Yes, sir. हाँ, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. तो देखिए, अगर 1 है तो 1 रहने दीजिए, l की वैल्यू 0 है तो s हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा 1s। हेलो एवरीवन। 2 है तो 2s और 2p हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. 3s 3p 3d हो जाएगा। कोई दिक्कत? No, sir. लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया. अच्छा, तो आपको मालूम है ना, आपकी क्लास मंडे, फ्राइडे और सैटरडे हुआ करेगी मेन, जिसमें स्टेप्स ऑफ मैटर चल रहा है। अरसलान, समझ रहे हैं ना आप? हाँ, Yes, sir. आप 5:30 या 7 दोनों में से कोई एक बैच अलॉट दिया गया होगा, उसमें रेगुलर रहें। 2 लेक्चर हुआ, उसको देख लें अच्छे से। सर तो वेंसडे को नहीं होगी? नहीं, वेंसडे, ट्यूसडे, थर्सडे आपका अभी वेंसडे को नहीं होगी, कल शायद नहीं होगी। अभी जो है ना, इसमें पीछे से आपका मेन अब बैच वही रहेगा, मंडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो बैच आपको नहीं अब तक बताया गया? स्टेट्स ऑफ मैटर चल रहा है आगे वाले बैच में? ये तो सर बता दिए, मैंने वीडियो भी देख ली है, हाँ, तो रिकॉर्डिंग. 3 दिन ऐसे चलेगा। बाकी जो पीछे से चल रहा है वो आपको वेंसडे को बुलाया जा सकता है, जैसे ट्यूसडे को आज रात में बुला लिया गया आधा पौन घंटा के लिए। अब तो बैकअप ही तो लेना है ना, बाकी तो आप आगे से तो पूरा पढ़ेंगे ही। समझ रहे यस हैं सर. ना? हाँ, केमिकल बॉन्ड तो ऐसे भी मैंने पढ़ा चुका हूँ, लेकिन दोबारा अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, हाँ। ये पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे, इसमें 2 क्लास भी बीच बीच में लगती रहेगी ना, तो आपकी होती रहेगी पीछे से। बोलिए। यस सर, समझ गया. n और l है। अगर n की वैल्यू 4 होगी तो बताइए l की वैल्यू क्या क्या लें? सर 0 1 2 and 3. 0 1 2 3, 4s 4p 4d 4f। क्लियर है? यस सर. अब देखिए इससे क्या कंक्लूजन निकला, लिख लिया सारे लोगों ने? लिख लिया था ना? हाँ। यस सर, लिख लिया. ये साबित हुआ कि द नंबर ऑफ सबशेल in a given shell
is equal to वैल्यू ऑफ n। जितना n की वैल्यू होगी उतने ही सबशेल होंगे। अगर कोई कहे n 1 है तो बताइए नंबर ऑफ सबशेल कितना होगा, तो 1 ही होगा 1। और उसका नाम होगा 1s। ये पहला फॉर्मूला हो गया। n की वैल्यू 2 है तो कितने सबशेल होंगे, उसमें कितने छोटे छोटे रीजन होंगे, सर 2। नंबर ऑफ 2s and 2p सॉरी नंबर ऑफ, ये गलत लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ सबशेल। सबशेल। नंबर ऑफ सबशेल जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, तो सबशेल जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और नाम होगा 2s 2p। सिमिलरली n इज इक्वल टू 3 है तो नंबर ऑफ सबशेल हो जाएगा 3, नाम हो जाएगा 3s 3p 3p। आया समझ में? ये हो गया। यस सर। कंप्लीटेड। यस सर। अच्छा अब आइए दूसरा पॉइंट डालिए इसमें। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in different subshell is given by 2 into 2l plus 1। याद रखिए, नेम ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एस सबशेल में एल की वैल्यू एस के लिए 0 होती है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। पी में यस सर। आप 4 ऐड करते जाइए 6। फॉर्मूला यही है, लॉजिक ये है, लेकिन डायरेक्ट याद हो तो अच्छी बात है। लॉजिक के साथ डी है तो 10, 10 4 4 ऐड कर दीजिए। एफ है तो कितना हो जाएगा 14। वेरी गुड। तो ये भी फॉर्मूले से साबित है। अच्छा अरसलान, कल स्कूल में छुट्टी है ना आप लोगों के? यस सर कल छुट्टी है। क्या क्या चीज की छुट्टी है? सर कोई हिंदू फेस्टिवल है। अच्छा 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 अच्छा। ओके ठीक। तो कल सारे स्कूल में लगभग छुट्टी ही होगी नहीं? यस सर मोस्टली हम्म, हो सकती है। इसका मतलब नकी को भी छुट्टी होगी, अयान को भी होगी और अरकम को भी होगी, है ना? यस सर डॉन बॉस्को वालों की होगी। चलिए ठीक है, कल मैं क्लास में नोट कर देता हूँ। अब आइए क्वेश्चन एक लिखिएगा, कैलकुलेट द। हिबा जामिया में छुट्टी है हिबा? ये तो बोलेंगी ही नहीं, ये तो सबसे शरीफ है ना। द फॉलोइंग, अरे हिबा कुछ बोलिए, तो चली जाती है अल्लाह मालूम किचन में काम करने चली जाती है क्या, अल्लाह मालूम। हिबा कैन यू हियर मी? यस सर। हम कल जामिया में छुट्टी है आपके स्कूल में? नो सर। क्यों? सर आज थी। आज थी? अच्छा ऑनलाइन ही ना हो रही है आपकी? तो ऑनलाइन Yes. कब तक होती है, कब तक होती है? सर अभी टीचर ने कुछ बताया नहीं, अभी तो ऑनलाइन ही हो रही है। तो भाई तो बोलना है ऑनलाइन कब तक होती है आपकी? अच्छा टाइमिंग 10 से 10 बजे से 1 बजे तक। अच्छा थैंक यू। ठीक। चलिए अरसलान इसका आंसर दिया।
सर आप म्यूटेड है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? सब आपको समझ में आ गई यहाँ तक? सब Yes, जल्दी sir. बताइए। हाँ, वेरी गुड। अब आइए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब बताइए, शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होंगे। ऑर्बिटल उसको कहते हैं, पिछले क्लास में बता दिया गया था, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, उसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो
तो इसीलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, पहला पॉइंट, इट गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ गिवन सबशेल, इन अ गिवन सबशेल। आया समझ में? Yes, sir. इट ऑल्सो एज इट ऑल्सो गिव्स द, जो अभी बताएंगे, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल along its coordinate axis। अब इसका क्या मतलब होगा वो बताया जाएगा आपको। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. The value of m lying from -L2 plus L including 0। ठीक है, m की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, जल्दी बताइए। -L2 plus L। तो डाउट जिसमें आप देखिए, जैसे यहाँ देखिए, अगर आपसे कोई पूछे, यहाँ पहले रफ में प्रैक्टिस करते हैं पहले, अभी लिखिएगा नहीं। L की वैल्यू 0 होगी तो बताओ m की वैल्यू क्या होगी अरसलान? m की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि देखो L की 0, L की वैल्यू 1 होगी तो m की वैल्यू क्या होगी? -1 0 1, यही होगी कि नहीं? जल्दी बताएं। Yes, sir. L की वैल्यू 2 होगी तो m की वैल्यू क्या होगी? -2 -1 0 1 2। 1 2। वेरी गुड, पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। m की वैल्यू -3 -1 -2 -1 0 1 2 3। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा बताओ, m की टोटल वैल्यू और बताओ तो कितने हैं यहाँ पर अरसलान, काउंट करो। Sir, 7। 7। इसका मतलब ये हुआ L की वैल्यू 3 किसके लिए है? F, तो F में 7 ऑर्बिटल होंगे। L की वैल्यू 2 है तो देखो 5 D है तो D में 5 ऑर्बिटल, M की जितनी वैल्यू। L की वैल्यू 1 P होता है तो P में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3। 3। हाँ, और M की वैल्यू 1 है तो S में कितने ऑर्बिटल होंगे? 1। 0 एक 1। नंबर हुआ ना, 0 एक नंबर है। ओके। Yes, sir. तो अब देखें, इसीलिए कहा गया पहला एस सबशेल। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? यहाँ देखें तो S के लिए L की वैल्यू क्या होगी? 0, तो M की वैल्यू भी 0। 0। इससे ये साबित हुआ कि इट मीन्स S सबशेल contain only one orbital।
एनी प्रॉब्लम बताइए सारे लोग। नो सर। सर इसका मतलब वही है, इसका शेप जो होता है स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, 3D में होता है। ये x, ये y, ये z, x y z। इसलिए देखिए इसमें हर तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना, इसलिए कहा जाता है एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, पार्टिकुलर डायरेक्शन है। S orbital is non-directional. कोई दिक्कत? नो सर। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, आज बाय बाय, इतना पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। बाकी अरसलान मंडे, फ्राइडे और सैटरडे आपका मेन बैच अब होगा, सुना, उसी में हम स्टेट्स ऑफ मेथड, थर्मो वगैरह सब पढ़ेंगे। ओके, बाकी इसके लिए Yes, आपको sir. मैसेज जाता रहेगा आपकी अवेलेबिलिटी के लिहाज से, ठीक है। और देखिए इसमें आप पर चॉइस है, आप निष्कर्ष सर से कह सकते हैं कि सर हम रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, अगर आपको क्लास भी होगी तो वो भी, ठीक है।